आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की ये लीला कथा सुनने के पश्चात आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। साथ ही साथ आपके मन में लड्डू गोपाल के प्रति जो श्रद्धा है, जो संपूर्ण भाव है, जो लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में प्रेम है, वह इतना अधिक अटूट हो जाएगा, इतना अधिक अटूट हो जाएगा कि आप भी उस संबंध को तोड़ नहीं पाओगे। तो दोस्तों, लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। उत्तर प्रदेश में रहने वाली नीलम जी के साथ लड्डू गोपाल का इतना बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे देखने के पश्चात वहां पर सभी लोगों ने अपने दांतों के तले उंगलियां दबा ली। नीलम जी काफी वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती है। उनका एक बेटा है, उनकी एक बेटी है, दोनों बच्ची की शादी हो चुकी है। नीलम जी के हस्बैंड का देहांत हो चुका है। अब नीलम जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लड्डू गोपाल के साथ ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उनका बेटा और उनकी बहू उनके घर में उनके साथ ही रहते हैं, लेकिन अपने हस्बैंड की मृत्यु के पश्चात नीलम जी बहुत अकेलापन महसूस करती थी। लेकिन लड्डू गोपाल ने उनके इस अकेलेपन को दूर किया। वह हमेशा अपने मन की कोई भी बात होती थी, कोई भी उनके मन में परेशानी होती थी, कोई भी दुख होता था, तो अक्सर आसपास के लोगों ने उन्हें लड्डू गोपाल से बातें करते हुए सुना था। जब भी उन्हें कोई भी देखता था तो वे ज्यादातर लड्डू गोपाल के साथ बातें करती रहती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात लड्डू गोपाल उनके सामने बैठकर उनकी बातें सुन रहे हो। उनका भाव लड्डू गोपाल के प्रति एकदम सच्चा और अटूट था। नीलम जी हमेशा लड्डू गोपाल को अपने ही कमरे में रखती थी। उनके कमरे में एक टेबल थी, उसी टेबल पर छोटे से लाला बाल गोपाल विराजित थे और वहीं पर वह उन्हें भोग इत्यादि लगाकर उन्हें विश्राम कराती थी और उनकी सेवा करती थी। अभी तक नीलम जी ने अपने लड्डू गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व अपनी बहू को नहीं सौंपा था दोस्तों, क्योंकि बहू के मन में वह भाव उन्हें नजर नहीं आए थे जो एक लड्डू गोपाल के मन में होने चाहिए। उन्हें भय था कि कहीं बहू अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाएगी, इसीलिए जब तक मैं जीवित हूँ स्वयं ही लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। नीलम जी की आयु जो है, उनकी आयु बहुत अधिक हो चुकी है, यानी 70 प्लस उनकी आयु हो गई है, 70 प्लस से ऊपर उनकी आयु हो गई है। और इस बुजुर्ग अवस्था में ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, रोज रोज उन्हें स्नान कराना, ये सब सेवाएं अब नीलम जी से नहीं हो पा रही थी। इसीलिए वे ठाकुर जी को जो है तीसरे दिन स्नान कराती थी और जो भी उन्हें खाने को दिया जाता था वही भोग वे ठाकुर जी को पहले लगाती है। नीलम जी हमेशा सात्विक भोजन करती है और जब भी उन्हें भोजन की थाली दी जाती है तो वह पहले अपने बाल गोपाल को उसी भोजन का भोग लगाती है, उसके पश्चात उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करती है। अब उनकी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि वे स्वयं ठाकुर जी के लिए भोजन बनाकर उन्हें भोग लगा सके। नीलम जी के बेटा और बहू ने प्रयागराज महाकुंभ जाने का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि वे लोग भी स्नान करने जाना चाहते थे और जिस दिन वे स्नान करने के लिए जा रहे थे उस दिन नीलम जी की तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन उन लोगों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल ही नहीं किया और नीलम जी को छोड़कर प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए अपने बच्चों को तो लेकर चले गए। उसके पश्चात नीलम जी ने जैसे तैसे करके अपना का भोजन बनाया अपने लिए और ठाकुर जी को भी भोग लगाया। अगले दिन सुबह के समय नीलम जी की तबीयत काफी बिगड़ गई दोस्तों। वह अपनी चारपाई से खड़ा ही नहीं हो पा रही थी। ठाकुर जी का बिना भोग के, बिना स्नान के वहीं उनके पास जो है टेबल पर बैठे हुए थे। अब नीलम जी के जैसे तैसे करके दोपहर के समय फिर से अपने भोजन की व्यवस्था की, जो भी रूखा सूखा बनाया उसका भोग ठाकुर जी को लगाया, फिर वे स्वयं भी उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। दोस्तों, नीलम जी के घर लोग ज्यादा आते जाते नहीं थे, क्योंकि उनके बेटे का व्यवहार जो है अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए उनके व्यवहार के कारण उनके घर लोगों का आना जाना नहीं था। लेकिन नीलम जी की एक सखी थी जो कभी कभार नीलम जी का पता लेने के लिए उनके पास आती जाती रहती थी, लेकिन इस दौरान वह भी नीलम जी के पास नहीं आई। नीलम जी के पास फोन की कोई सुविधा भी नहीं थी कि वह अपनी सखी को या अपने बेटे को अपनी तबीयत के बारे में सूचित कर सके। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इस कारण से नीलम जी ने अब शाम के समय भोजन भी नहीं बनाया, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उस दिन शाम के समय लड्डू गोपाल का और उनका दोनों ही भूखे रहे, वो बिना कुछ खाए पिए सो गए। अगले दिन सुबह के समय नीलम जी को बहुत तेज बुखार था। बुखार के कारण उनका जो है गला सूख रहा था, उन्हें पानी की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास कोई भी नहीं था कि आकर उन्हें पानी पिला दे। वे बुखार में तड़प रही थी, उन्हें ऊपर से भूख लग रही थी और लड्डू गोपाल को चिंता भी उन्हें खाई जा रही थी, क्योंकि बाल गोपाल ने शाम को भी भोग नहीं लगाया था और अब सुबह के 11 बज चुके थे, अभी तक ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया था। साथ ही साथ नीलम जी की तबीयत भी बिगड़ रही थी। अब उनकी आंखों में भाव के आंसू आ रहे थे। वह भी पर अपने बिस्तर पे लेटे लेटे ठाकुर जी की ओर निहार रही थी और लड्डू गोपाल से बातें कर रही थी कि लल्ला देख, मैं कितनी असमर्थ हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पा रही तेरे लिए, कुछ खाने को भी नहीं बना सकती। कल दोपहर से मेरा लल्ला भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया है। अब जो है
नीलम जी बहुत रो रही थी, लड्डू गोपाल के साथ बातें कर रही थी। लड्डू गोपाल जो है लड्डू गोपाल से बोल रही थी कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन लल्ला देख तू मेरी हालत समझता है, तुझे तो पता है कि मेरी तबीयत कितनी खराब है, मैं खड़ी होकर तेरे लिए कुछ खाने को भी नहीं बना सकती और मैं तुझे इस प्रकार से भूखा भी नहीं देख सकती। नीलम जी को अपने भूखा होने का कोई भी गम नहीं था, उन्हें सिर्फ चिंता थी कि लड्डू गोपाल, बाल गोपाल ठाकुर जी की लड्डू गोपाल के उन्हें कल दोपहर से भोग नहीं लगा था, वे भूखे प्यासे बैठे थे। अब नीलम जी का भी गला सूख रहा था, भूखे के मारे उनकी जवान भी लड़खड़ा रही थी। अब नीलम जी है जो लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है कि ठाकुर जी मैं जानती हूँ कि यह सब मेरे ही प्रारब्ध है जो मुझे भोगने पड़ रहे हैं। मैं संतान होते हुए भी, मेरी संतान होते हुए भी मैं निसंतान जैसा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्मों का फल है, ये सब मेरे ही प्रारब्ध है। प्रभु मुझे खुशी तो इस बात की है कि मेरे संकट की घड़ी में आप मेरे साथ हो, मेरे इस दुख में की घड़ी में आप मेरे सामने विराजित हो, आप मेरे साथ हो। लेकिन दूसरी ओर मुझे दुख, बहुत बड़ा दुख ये है भी है कि मेरे प्रारब्ध जो है मुझे भोगने हैं, लेकिन साथ साथ आपको भी भोगना पड़ रहा है। जिस प्रकार से मैं भूखी प्यासी हूँ, मेरे आप भी उसी प्रकार से भूखे प्यासे हो, आपको भी कल से भोग नहीं लगा है। दोस्तों तभी तो हम कहते हैं कि ठाकुर जी की हम शरण में होते हैं, हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो ठाकुर जी हमारे साथ उस संकट में खड़े रहते हैं। हमें अपने प्रारब्ध अवश्य काटने होते हैं, भोगने होते हैं। हमारे कर्म में जो भी लिखा है, हमारे जो कर्म है उनका फल हमें अवश्य ही भोगना होता है। लेकिन अगर हम लड्डू गोपाल भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, तो वो हमारे साथ हमारे कर्मों का बोझ जो है हल्का करते हैं, वे हमारे साथ उन्हें काटने में हमारी मदद करते हैं। अब नीलम जी का भाव लड्डू गोपाल के प्रति ऐसा था कि उन्हें भूखा प्यासा होने के बावजूद लड्डू गोपाल की चिंता खाई जा रही थी कि किस प्रकार से अपने लल्ला को भोग लगाएं, किस प्रकार से ठाकुर जी को भोग लगाएं, भोजन कराएं। लेकिन उनके शरीर में इतने सामर्थ्य नहीं थी कि उन्हें बहुत तेज बुखार था कि वह खड़ी होकर ठाकुर जी के लिए भोग बना सके। वही दूसरी ओर उनका बेटा और बहू जो महाकुंभ स्नान के लिए गए थे, जो संतान के साथ डुबकियां लगा रहे थे, क्या उन्हें उनके स्नान का फल मिलेगा? जब उनके घर में एक बूढ़ी माँ भूखी और प्यासी में तड़प रही है, ठाकुर जी बिना भोग लगाए बैठे हैं, क्या उन्हें उनके स्नान का पुण्य प्राप्त होगा? क्या महाकुंभ स्नान का फल वो प्राप्त कर सकते हैं? कदापि नहीं। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर महाकुंभ में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते तो ये कलयुग ही समाप्त हो जाता। हमें कलयुग में डुबकी लगाने के साथ साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है। भूख और प्यास से तड़पते तड़पते शाम हो गई, ना तो नीलम जी ने कुछ खाया और ना ही ठाकुर जी को भोग लगा था। अब ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, इस बात की चिंता में नीलम जी ने बहुत ज्यादा व्याकुल हो रही थी। आज तक जो है उन्होंने ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा था, क्योंकि वह हमेशा यही समझती थी कि हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह सब हमारे कर्मों का फल होता है और हमें अपने प्रारंभ भुगतने ही होते हैं। ठाकुर जी की शरण में आकर उनकी सेवा करना, उनकी सेवा का मिलना, यह हमारा सौभाग्य है। और हम इतने पापी होते हैं कि हमें ठाकुर जी की सेवा मिली, इससे बड़ा भला और क्या वरदान हमारे लिए हो सकता है। इसलिए कहा कि कभी भी लड्डू गोपाल से कुछ नहीं मांगती थी, वह हमेशा निस्वार्थ भाव से, प्रेम पूर्वक, संपूर्ण भाव से हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और हमेशा यही कहती थी कि हे ठाकुर जी, तेरी मर्जी वह मुझे स्वीकार है। लेकिन आज वह इतना दुखी हो चुकी थी, कि इतना परेशान हो चुकी थी, भूख और प्यास से तड़प रही थी कि उन्होंने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि लल्ला बस और नहीं सहा जाता, अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दे। मेरे लल्ला, मेरे प्राण शरीर से निकाल दे, क्योंकि मेरे अंदर अब सामर्थ्य नहीं है। अब मैं तुझे भूखा नहीं देख सकती और तुझे भूखा देखने से अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे मुक्ति दे। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे लल्ला आज मैं तुझसे मांगती हूँ, अपनी मैया को इस कष्ट से मुक्त कर दे, मुझे मृत्यु दे दे। इस प्रकार से कहते हुए मैया फूट फूट कर रोने लगी। अपनी मैया को रोता हुआ देखकर भला ठाकुर जी किस प्रकार से चैन से बैठ सकते थे। दोस्तों जब नीलम जी लड्डू गोपाल के साथ बातें कर रही थी, उसी समय जो है उनके गेट पर किसी ने जोर से आवाज लगाई। अब जब आवाज लगाई तो नीलम जी की तबीयत ज्यादा खराब थी, वो उठकर देख भी नहीं पा रही थी कि कौन आवाज लगा रहा है। जब उस लड़के को कोई उत्तर नहीं मिला, वो धीरे धीरे से नीलम जी के रूम की तरफ आ गया और अंदर आकर उसने नीलम जी से उनके बेटे के बारे में पूछा। कि नीलम जी ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज से कहा कि बेटा तुम कौन हो? और मेरा बेटा तो महाकुंभ स्नान के लिए गया है। अब नीलम जी की हालत देखकर वह लड़का आश्चर्यचकित था। वह धीरे से नीलम जी के पास आया, नीलम जी के माथे पर हाथ लगाया और जब उसने देखा कि नीलम जी को बहुत तेज बुखार है, उसने उनसे पूछा कि क्या आपकी देखभाल करने के लिए आपके पास कोई और व्यक्ति नहीं है? क्या आप घर में अकेले हो? तब नीलम जी ने बड़े प्रेम के साथ उस लड़के को उत्तर दिया कि ना देख, वो रहा मेरा बेटा, मेरे ठाकुर जी, जिन्हें मैं बेटे के रूप में ही हमेशा पूजा करती हूँ, वो मेरे पुत्र है। भले ही संसार पुत्र मेरा साथ छोड़ते, लेकिन मेरे ठाकुर जी मेरे पुत्र
पुत्र वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। नीलम जी की बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराया और उसने कहा कि रुकिए, मैं आपके लिए कुछ प्रबंध करता हूँ। कुछ समय के पश्चात वह नीलम जी के लिए दवाई लेकर आया और भोजन लेकर आया। नीलम जी ने सबसे पहले भोजन का भोग ठाकुर जी को लगाया और फिर अपनी दवाई ली। उसके पश्चात नीलम जी को कुछ थोड़ा सा होश आया और उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा कि बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तभी उस लड़के ने उत्तर दिया कि मैं आपका दूर का रिश्तेदार हूँ और रात काफी होने वाली है, इस वजह से मुझे रुकने के लिए कोई स्थान चाहिए था। तभी मुझे याद आया कि इस गांव में आप लोग रहते हो, तो इसीलिए मैं रात गुजारने के लिए आपके पास आ गया। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आज रात मैं यहीं पर रुक सकता हूँ, आपकी देखभाल कर सकता हूँ? यह सुनकर नीलम जी खुश हो गई, क्योंकि वह पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल अकेली थी, बुखार में तड़प रही थी, भूख प्यास में तड़प रही थी और उस लड़के को देखकर न जाने ऐसा लग रहा था कि कोई अपना आया है। नीलम जी ने बड़े प्रेम के साथ उसे कहा, अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, वैसे भी मैं घर पर अकेली हूँ, तुम आराम से 2 दिन मेरे साथ रुक सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा और बहू कब लौट कर आएंगे। अब 2 दिन तक उस लड़के ने, कहते हैं कि जो नीलम जी उनके लिए भोजन बनाया, उनकी देखभाल की, उन्हें दवाइयाँ दी, दोनों ने भोजन बनाया और नीलम जी की इतनी देखभाल की इतनी देखभाल कि नीलम जी का स्वस्थ हो गई वो, और खुशी खुशी वह हर समय अपने ठाकुर जी को भी भोग लगा पा रही थी, स्वयं भी भोजन कर रही थी और दवाइयों का प्रबंध भी हो चुका था। अब नीलम जी ने उस लड़के से पूछा, उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम गिरधर बताया। दोस्तों, गिरधर नाम सुनकर ही काकी के मन में भाव आया कि तू मेरे कान्हा के नाम पर नाम है, गिरधर है, ठाकुर जी भी तो हमारे गिरधर है। तो नीलम जी कहती हैं, बड़ा प्यारा नाम है और बड़ा ही प्यारा बच्चा है, तूने मेरी कितनी सेवा की है, मुझे इस सेवा का फल अवश्य ही मिलेगा, तुझे इस सेवा का फल अवश्य ही मिलेगा। नीलम जी की बात सुनकर दोस्तों वह मुस्कुराने लगा और कहते हैं, जब नीलम जी का बेटा आया और बहू आई, उससे पहले ही वो लड़का वहां से निकल चुका था। जब नीलम जी ने अपने बेटे को उस बच्चे के बारे में बताया कि कोई गिरधर नाम का लड़का आया था, हमारा दूर का रिश्तेदार बता रहा था, और उसने बोला कि तुम्हारे साथ उसे कोई हिसाब किताब करना है, तुम्हारा कोई उसके पास उधार है, वही चुकाने के लिए वह आया था। अब यह बात सुनकर जो नीलम जी का बेटा था उसने कहा कि मैं किसी गिरधर नाम के लड़के को नहीं जानता और ना ही गिरधर नाम के किसी लड़के के साथ मेरा कोई हिसाब किताब है, वह आपका या बाबूजी का ही दूर का रिश्तेदार होगा। मैं किसी गिरधर विरधर को नहीं जानता और न ही कभी किसी गिरधर से मिला हूँ, ना ही किसी के साथ मेरा कोई हिसाब किताब है। अब ये बात सुनकर बाकी भी आश्चर्यचकित थी और उनकी बहू भी आश्चर्यचकित थी। जब वहां पर रखे हुए फल फ्रूट और भोजन को बेटा और बहू ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि कभी भी इतने सारे फल फ्रूट वो नीलम जी के लिए नहीं लेकर आए थे जितने सारे वहां पर रखे हुए थे। और पिछले 2 दिनों से नीलम जी कुछ खूब अच्छा भोजन कर रही थी, उनकी हालत पहले से बहुत अधिक बेहतर थी, वह अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही थी। अब जब नीलम जी ने अपने बेटे के मुख से यह बात सुनी कि वह किसी गिरधर को नहीं जानता तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एकदम से पहचान गई कि वह और कोई नहीं बल्कि उनके ठाकुर जी, उनके लड्डू गोपाल का ही चमत्कार था। उन्होंने ही अपने किसी प्रिय भक्त को नीलम जी की सहायता करने के लिए भेजा था। यह उन्हीं की लीला थी, क्योंकि गिरधर ठाकुर जी का ही नाम है दोस्तों, और ठाकुर जी ने ही अपने किसी भक्त के माध्यम बनाकर वहां पर भेजा था जिसने नीलम जी की मदद की। तो 2 दिनों तक जिसने नीलम जी की देखभाल की, नीलम जी को भोजन बनाकर खिलाते रहा। कहते हैं ना कि कलयुग में चमत्कार नहीं होते, लेकिन क्या आप जानते हो, अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव, सच्ची भक्ति होती है और ठाकुर जी के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है ना, तो जब आप मुसीबत में होते हो और संसार का हर एक व्यक्ति आपसे नाता तोड़ लेता है, दुख में हो, कष्ट में हो, कितनी पीड़ा सहन कर रहे हो, इन सब का प्रभाव जब सांसारिक रिश्तों पर नहीं पड़ता और आप ठाकुर जी की शरण में जाते हो, उनसे अपने दिल की बात कहते हो, उनसे अपने मन की बात कहते हो और ठाकुर जी की आपकी ये अवस्था देखते हैं कि इस व्यक्ति का अब संसार में मेरे सिवाय कोई नहीं है, तब हमारे ठाकुर जी आते हैं, तब हमारे लड्डू गोपाल आते हैं, वे स्वयं आते हैं या किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं, लेकिन वे सहायता करने अवश्य ही आते हैं। लोग कहते हैं कि कलयुग में चमत्कार नहीं होते। हमने ठाकुर जी की इतनी सारी लीला कथाएं सुनी है कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारे ठाकुर जी तो कलयुग में भी चमत्कार करते हैं। अब धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी। इस बात को सुनकर नीलम जी की जो सखी थी वह नीलम जी के घर आई। नीलम जी ने अपनी सारी बातें अपनी सखी को बताई कि किस प्रकार से उनका बेटा उन्हें छोड़कर अपने सास ससुर को लेकर महाकुंभ स्नान के लिए चला गया, जबकि नीलम जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, हालत बिगड़ती गई। तब उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि अब बस कीजिए, आप मुझे इस जीवन से मुक्त कीजिए, और वो जोर जोर से रोने लगी। उसके
के पश्चात से अचानक से उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। जब नीलम जी ये सब बातें अपनी सखी को बता रही थी तो दोस्तों उनकी बहू भी ये सब बातें सुन रही थी। जब उन्होंने ठाकुर जी के इस चमत्कार को सुना, लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी लीला को सुना, सुनते सुनते उनकी आंखों में भी भाव के आंसू आ गए और उन्होंने नीलम जी के चरण पकड़कर उनसे माफी मांगी और कहा कि माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लड्डू गोपाल की लीला को समझ नहीं पाई, मैं आपके ठाकुर जी की लीला को समझ नहीं पाई, मैं उनके चमत्कारों से अनजान थी। हम तो आपको इस प्रकार से कष्ट में छोड़कर चले गए थे, लेकिन जिनकी आप सेवा करते हो इतने सालों से, जिनकी आप निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हो, उन्होंने आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, आपके साथ भूखे प्यासे रहे, लेकिन हर परिस्थिति में आपके साथ रहे। और जब आपसे भूख सहन नहीं हुई तो तुरंत से उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया कि आपके लिए भोजन के साथ साथ फल फ्रूट्स की भी व्यवस्था कर दी, दवाइयों की भी व्यवस्था कर दी। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। हम महाकुंभ स्नान के लिए गए थे, पुण्य प्राप्त करने के लिए गए थे, लेकिन जाने अनजाने में हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, हमसे इतना बड़ा पाप हो गया कि हम घर में बूढ़ी बीमार माँ को छोड़कर चले गए, जो भूख से तड़प रही थी, प्यास से तड़प रही थी। ऐसा महाकुंभ स्नान करने का क्या फायदा। बहू के मुख से ऐसी बातें सुनकर नीलम जी का विश्वास नहीं हो रहा था उन्हें, क्योंकि उनकी बहू में इतने प्रेम से कभी भी उनके साथ बातें नहीं की थी। यह दूसरा चमत्कार था ठाकुर जी का कि जो उनकी बहू ने, उनकी बुद्धि ठिकाने लग चुकी थी, उसकी बुद्धि ठिकाने लग चुकी थी और उसकी बुद्धि परिवर्तित हो चुकी थी। उनके मन में ठाकुर जी के प्रति भाव जागृत हो चुके थे। लड्डू गोपाल के चमत्कार को सुनकर उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। साथ ही साथ उसके ठाकुर जी के प्रति भाव जागृत होते ही उसके अंदर जो बुराइयां थी, उसके अंदर जो नेगेटिविटी विचार थे, वो सब एकदम से बाहर हो गए। कहते हैं जब हम ठाकुर जी के जाप करते हैं, उनका नाम भी लेते हैं, प्रेम से राधे राधे भी बोलते हैं, तो हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मकता ऊर्जा होती है वे तुरंत से बाहर निकल जाती है। और ठाकुर जी का चमत्कार सुनने के पश्चात उनकी बहू के मन से ठाकुर जी के प्रति जो भाव उत्पन्न हुआ, जो मुख से राधे राधे निकला, तो उसके अंदर के सारे विकार, सारी बुराइयां, जो भी सारी नेगेटिव एनर्जी थी भी बाहर हो गई। नेगेटिव एनर्जी के बाहर होते ही उसके अंदर भाव जागृत हुए। अब नीलम जी की जो सखी थी, उसने अपनी आंखों से इतना सारा चमत्कार देखने के पश्चात ठाकुर जी को जो है साथ प्रणाम किया। उनकी बहू ने भी ठाकुर जी को प्रणाम किया और अपने पति को सारी बातें बताई। जब बेटे को भी ये सब बातें पता चली तो उसके भाव में भी नीलम जी ने परिवर्तन देखा। दोस्तों कहते हैं जब ठाकुर जी का चमत्कार करने पर आते हैं तब इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं कि लोग अपने दांतों के तले उंगली दबा लेते हैं। धन्य है नीलम जी जिनके साथ लड्डू गोपाल ने इतना बड़ा चमत्कार किया। वे तो महाकुंभ स्नान के लिए भी नहीं गई थी, फिर भी लड्डू गोपाल ने स्वयं आकर उनकी सेवा की, उनके साथ 2 दिन तक रहे, उनके साथ भोजन किया, उनके साथ बातें की। वो हमारे लड्डू गोपाल ही थे जो उस लड़के के रूप में बनकर आए, मैया की मदद करने के लिए आए थे। तो दोस्तों आपको ये लगता है कि वे ठाकुर जी ही थे, वे हमारे लड्डू गोपाल ही थे, या फिर उन्होंने अपने किसी भक्त के माध्यम बनाकर मैया की मदद के लिए भेजा था? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत करना। साथ ही साथ आपको लगता है ये सही लगता है कि जो नीलम जी का बेटा जो है वह अपनी बूढ़ी माँ को बीमार अवस्था में घर पर अकेले छोड़कर प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए गया? क्या उसे पुण्य की प्राप्ति हुई होगी? क्या उसे महाकुंभ स्नान का जो है फल प्राप्त हुआ होगा? अपना यह विचार भी अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं लाती रहूंगी आप सबके लिए और लीला कथाएं अपने लड्डू गोपाल भक्तों के लिए। अभी फिलहाल मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।